हेलो, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार इंक्रीज़ हो रही है। हमें उस पॉपुलेशन के लिए ज़रूरत है फूड सोर्स की कि हम फूड को कहाँ से जमा करें, हमारे पास इतना फूड कहाँ से आएगा। तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि उस स्ट्रेटेजी के तहत हम कुछ फील्ड में कुछ मैनेजमेंट करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, जिससे हमारे फूड का प्रोडक्शन बढ़े और हमारी जो पॉपुलेशन है सबको खाना मिले, खाने की क्वालिटी अच्छी हो और हमारे देश की जीडीपी में भी इसका क्या है कंट्रीब्यूशन हमें मिले। तो हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर इनहेंसमेंट, बढ़ाने के लिए इन फूड प्रोडक्शन। तो क्या स्ट्रेटेजी है और किस फील्ड की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम फील्ड है यहां पर वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इसका मतलब है पशुपालन। कि आप एनिमल को कैसे पालते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में पशुधन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री में हमारे पास सबसे पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास है पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। तीसरा है हमारे पास एपीकल्चर, मतलब बी कीपिंग, बी कीपिंग जिसको मधुमक्खी पालन भी कहते हैं, बी कीपिंग। और फोर्थ जो है हमारे पास वो है फिश कल्चर, फिशरीज, फिश कल्चर, फिश कल्चर, फिशरीज। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमने मेनली ये चार मैनेजमेंट, चार फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, भारत देश में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां डेयरी को मैनेज किया जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमें मिलते हैं, जैसे गाय की डेयरी होती है, भैंस की डेयरी होती है, इवन गाय और भैंस दोनों की डेयरी होती है। पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम मेनली किसके लिए कर रहे हैं, एग्स और हम कर रहे हैं मीट के लिए। पोल्ट्री बर्ड्स जैसे कि चिकन, मुर्गे, मुर्गियाँ और गीज है, डक्स है, टर्की है, उनको हम पालते हैं। एपीकल्चर, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, बी हाइव, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिशरीज नॉर्मली फिश से रिलेटेड है और फिश के साथ साथ हम यहाँ पर एक्वा कल्चर की भी बात करेंगे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और अदर एनिमल को हम किस तरह से रेयरिंग और मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर हम एक एवरेज डेटा के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ वर्ल्ड 70% of world livestock are present in India and China। दुनिया का 70% जो लाइव स्टॉक है वो कहाँ पर है, वो इंडिया और चाइना से बिलोंग करता है। अब जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम डेयरी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। डेयरी मैनेजमेंट, कि डेयरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो डेयरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। एनिमल को हम कहाँ पर रखते हैं उसके लिए उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट वहाँ पर होना चाहिए, लगातार वैक्सीनेशन वगैरह प्रोसेस होनी चाहिए एनिमल्स को बीमारियों से बचाने के लिए। तो सबसे पहले
डेयरी मैनेजमेंट क्या है? डेयरी मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन। जैसे इसमें बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, इसमें गाय है, भैंस है, इसमें भेड़ और बकरियां भी आ सकती हैं। इवन कुछ लोग भेड़ और बकरियों को भी दूध के लिए पालते हैं, उनको मीट के लिए भी पाला जाता है और उनसे अदर प्रोडक्ट भी हम लेते हैं। दूसरी एक चीज यहां पर यह है कि हमें डेयरी मैनेजमेंट का जो बेनिफिट है, बेनिफिट्स क्या है, मतलब इसके हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए किस तरीके से काम करता है। तो बेनिफिट्स में आप कह सकते हैं हमें मिलता है मिल्क, हमें मिलता है मीट, फर्टिलाइजर्स, हमें मिलता है लेदर, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बायोगैस की हम बात कर सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन। तो ये सब बेनिफिट हैं, डेयरी मैनेजमेंट का बेनिफिट है। मिल्क हमें मिलता है, मीट है, फर्टिलाइजर्स है, लेदर है, बायोगैस प्रोडक्शन हम करते हैं, इसको गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है कि एनिमल्स जो डेयरी में एनिमल हैं, हम उनके गोबर को कलेक्ट कर लेते हैं, गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके गोबर को एक कंक्रीट के टैंक में हम डाल देते हैं, कुछ अपने हाउस वेस्ट जैसे सब्जियों के छिलके हो गए उनके साथ, और उससे क्या है बायोगैस प्रोडक्शन होता है। क्योंकि गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज को डिग्रेड किया जाता है और वहां से पैदा होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन का यूज हम किसकी फॉर्म में कर सकते हैं? फ्यूल की फॉर्म में हम कर सकते हैं। मैन्योर भी मिलता है हमें, खाद भी मिलता है, फर्टिलाइजर। ये डेयरी मैनेजमेंट का हमारे लिए बेनिफिट है। चलिएगा, अब अगर हम डेयरी मैनेजमेंट में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रीड। ब्रीड क्या होती है? ब्रीड होती है एनिमल्स सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? सपोज करिएगा आप कोई डेयरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे मिल्क और अच्छे मीट की क्वालिटी के लिए हमें अच्छी ब्रीड की जरूरत होती है। हमें अपनी डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी एक अच्छी ब्रीड पर, और ब्रीड से ही हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या है बढ़ता है। ब्रीड क्या है? एनिमल सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर। एनिमल जो है वो, अगर हम एक ही ब्रीड की बात करें तो उसमें बहुत सारी समानताएं होती हैं, बहुत सारी सिमिलरिटी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीड में हम कह सकते हैं मिल्च ब्रीड कौन होती हैं? जो मेनली हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। बहुत ज्यादा एग्जांपल हमें यहां याद करने की जरूरत है नहीं, एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम याद करेंगे यहां पर। मिल्च ब्रीड वो है जो मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए होते हैं। जैसे काऊ में हम बात कर सकते हैं गीर और साहिवाल ब्रीड के बारे में। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये किसी भी वे में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैनेजमेंट के लिए वो है हमारे पास ब्रीड। दूसरा है हमारे पास फूड। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास डेयरी मैनेजमेंट के लिए वो क्या है? वो है फूड। तो फूड हमारे पास कैसा होना चाहिए? फूड हमारे पास होना चाहिए फाइबर रिच फूड होना चाहिए, ऑयल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट और सीरियल्स मतलब अलग अलग प्रकार के अनाज होने चाहिए। फाइबर रिच फूड होना चाहिए, ऑयल रिच फूड होना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए और सीरियल्स अलग अलग प्रकार के अनाज भी होने चाहिए। और तीसरी चीज है हमारे पास वो है डिजीज फ्री इन्वायरमेंट। डिजीज फ्री इन्वायरमेंट
जैसा कि हम जानते हैं एनिमल्स में भी अलग अलग प्रकार की डिजीज होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज ये वायरल डिजीज है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। एंथ्रेक्स हम कह सकते हैं, एंथ्रेक्स ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान भी रखना है। अगर सपोज करिएगा एक कोई डेयरी है और उस डेयरी में कोई बीमारी आ जाए तो वो बीमारी बहुत बड़े लेवल पर उस डेयरी मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए हमें डेयरी मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ब्रीड का ध्यान रखना है कि ब्रीड क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और किस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम फूड पर ध्यान दें, फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा हमारे पास है क्या होना चाहिए, डिजीज फ्री इन्वायरमेंट। जहां पर एनिमल को आपने रखा है उसके रख रखाव की व्यवस्था के साथ वहां डिजीज भी नहीं होनी चाहिए, वहां ऐसे फैक्टर नहीं होने चाहिए जिनसे ज्यादा से ज्यादा बीमारियां एनिमल में हो सके। अब हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात की है, जो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें मैनेजमेंट एंड केयर लाइव स्टॉक के बारे में हम करते हैं। यहां पर जो हम क्लियर करेंगे, जो हम डेटा यहां पर पढ़ेंगे, वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट होगा, पोल्ट्री मैनेजमेंट होगा, बी कीपिंग और फिश कल्चर। तो नॉर्मली हमने बात की है 70% ऑफ लाइव स्टॉक वर्ल्ड में इंडिया और चाइना के पास है। और अगर हम डेयरी मैनेजमेंट की बात करें तो हम ऐसे एनिमल को डेयरी में रखते हैं जो मिल्क, मीट इन सब के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। अदर फर्टिलाइजर, लेदर, बायोगैस प्रोडक्शन में भी उनका यूज किया जाता है। और उसके बाद हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी डिस्कस किए हैं जैसे ब्रीड है, फूड है और डिजीज फ्री एनवायरनमेंट, जो हमारे डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी बिजनेस को सफल बनाने में काम करेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रीडिंग ऑफ कैटल, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल के बारे में, कि एनिमल ब्रीडिंग कैसे होती है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।